तब कंस और दुर्योधन जन्म लेते। कंस और दुर्योधन सतयुग में नहीं, कंस और दुर्योधन का जन्म होता, महाभारत होती, कृष्ण अवतार होता, सारे राजा महाराजा बस, एक ही रावण नहीं, जितने राजा सब मारे गए, एक भी राजा सही था ही नहीं, सबको मारना पड़ा। वहां तो एक रावण को मारना पड़ा। द्वापर युग में देखो सारे राजवंश मिट गए। इसके बाद फिर कलयुग लगा। कलयुग में तमोगुण अब ऊपर हो जाता, सतोगुण रजोगुण गौड़ हो गए, तमोगुण ऊपर आ जाता। अब इसमें किसी का दोष नहीं, आपका ही क्या, आप कलयुग में हो। इस समय इस हमारे अंतरिक्ष में, हमारे वायुमंडल में तमोगुण का प्रभाव चल रहा। आप लाख कोशिश करोगे लेकिन आंखें बस में नहीं है, बुद्धि बस में नहीं। सब चाहते हो कि हम किसी की निंदा न करें, लेकिन बिना निंदा किए मजे नहीं आता। गुरु महाराज कितना सत्संग सुनाते, बच्चा निंदा मत करो, किसी की निंदा करो उसके पाप का बोझा तेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, सत्संगियों का नहीं माना जो रोज सत्संग सुन रहे हो। छोटी छोटी बात में झगड़े झंझट चलते रहते। ये कलयुग का प्रभाव, कलयुग तमोगुण का प्रभाव है। इसका एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। भाव सब कह बजा, चलो अभी चलने दिया जाए, बैठे अभी तो आपकी पूरी उड़ी बन रही होगी। बन रहा क्या बन रहा? पूरी की खिचड़ी। इसमें तो खिचड़ी बननी चाहिए मकर संक्रांति में ना, खिचड़ी में सब। अब सब खा पी कर पूरी में खत्म कर दो, हमारा डीजल नहीं दे पाते हो आप, फिर हम बार बार कैसे सत्संग करने आएंगे बताओ? आप इतनी महंगाई में आप तो पूरी उड़ी खा के चले जाओ। हमारी गाड़ी पता चला डीजल का, लोग बेचारे कहेंगे, विनोद भाई कहेंगे महाराज बचा ही नहीं कुछ, सब रिफाइन ला दिया, सब सब्जी में आ गया, सब मसाला में खत्म। थोड़ा सा इधर भी पहले निकाल लिया करो। डीजल वाला गुरु महाराज की सेवा डीजल से निकाल के रख दो, इसके बाद खर्चा करो तब सही। हर चीज देखना। अब नहीं खा पी के बस टनाटन हम सब लोग बस हाथ मलते रह जाए। और आप खा पी के 10 से ज्यादा तो दोगे नहीं, चल दोगे आप धीरे से, चाहे कितनों खाओ चाहे कितनों महंगा। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10 से ज्यादा तो सेवा ही नहीं देते हो आप। कितनों भाषण दिया जाए, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाए रहोगे लेकिन दक्षिणा 10 से दोगे। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहन के आए तब भी 10, मोटरसाइकिल से आए 10, 10 लाख की कार में आए तब भी दक्षिणा 10 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। अरे दक्षिणा अपने बटुआ बैग के हिसाब से बैलेंस। अगर गुरु महाराज ने दया कर दिया आपके बटुआ बैग में ज्यादा है तो बड़ी बड़ी नोट निकाल के फुट कर क्यों कराते हो? पता नहीं कहाँ से फुट कर करा लेते हो। वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट जो कोई दुकानदार नहीं लिया वही झोली में डाल देते हो। फिर इसकी आपको कृपा दया बरकत क्या मिलेगी? देखो आप दृष्टांत आता, महाभारत के युद्ध खत्म होता, पांडव राजा बनते, फिर पांडव बूढ़े हो जाते, अपने पोते परीक्षित को गद्दी पर बैठा कर पांडव जंगल चले गए तपस्या करने। उनके पोते का नाम परीक्षित था, यही राजा बने हस्तिनापुर के। बीच की सारी पीढ़ी खत्म हो गई। बीच में पीढ़ी थी अभिमन्यु की, अभिमन्यु महाभारत में मार दिए गए। इन्हीं कौरव पांडव दल में कोई बचा ही नहीं 3 पीढ़ी तक, बस सिंह अकेले परीक्षित, वो भी माँ के पेट में थे। इन पर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, गर्भ में मार डाला, मर गए। तब भगवान के ने किसी तरह बचा दिया, नहीं तो कुल वंश खत्म हो गया होता, कुरुवंश। न कौरव दल में कोई, न पांडव दल, केवल एक बच गए। यही बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठकर राजकाज चला रहे, बड़े धर्मात्मा राजा, बहुत धर्मात्मा राजा। इन सब राजाओं का इतिहास है। इन लोगों ने कभी बच्चों को नहीं मारा। इन राजाओं का इतिहास आपको पढ़ाना चाहिए। आप उन राजाओं का इतिहास पढ़ाते हो जिन्होंने 1 लाख को मार दिया, 1.5 लाख औरतों को कत्ल कर दिया, भारत में आक्रमण करके तमाम बच्चों को मार डाला। कितने खून कत्ल खोरी, जिनका इतिहास पढ़ाते हो। और भारत के धर्मी राजाओं का इतिहास आप पढ़ाते तो बच्चे बच्चियों का कुछ संस्कार बनता। मारो काटो का इतिहास पढ़ाते रहते हो, मुसलमानों का, अंग्रेजों का, लड़ाई झगड़े का।
औरतें मारी जा रही, बच्चे मारे जा रहे। लेकिन पहले औरतें बच्चे नहीं, भगवान राम ने लंका में युद्ध किया, किसी औरत को मारा? इतनी बड़ी महाभारत हुई, किसी औरत स्त्री का कत्ल किया गया, बच्चों को मारा गया? जो मैदान में थे वो मारे गए। लेकिन आगे तो सब कलयुग लगा तो देखो मुसलमान आक्रमण करते। चंगेज खां का इतिहास पढ़ो, तैमूर लंग का इतिहास पढ़ो, अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ो। बादशाह अकबर ने चित्तौड़ के किले में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक, जब चित्तौड़गढ़ पर उनका अधिकार हो गया, तो किले में घुस करके मात्र 4-6 घंटे के अंदर 30,000 लोगों का कत्ल करवा दिया, जिनको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। 30,000 प्रजा किसान रुके थे। राणा उदय सिंह ने कहा भाई जनता अंदर आ जाए किले में, क्योंकि मुगलों का आक्रमण, किला घेर लिया गया। जान बचाने के लिए जनता किले में आ गई, उल्टा हो गया। बाहर रहते तो कहीं जंगल भाग जाते, गुजरात भाग गए होते, महाराष्ट्र चले जाते, लेकिन किले के अंदर लोग आ गए, सुरक्षा मिली। लेकिन अंत में गुजरात राजपूताना के राजवंश के लोग हार गए, चित्तौड़ की सेना हार गई, औरतें चिता में जल गई, रानियां। किसान बेचारे सोचे भाई हमको क्या होगा? हम कहने कि महाराज हम लोग किसान मजदूर आदमी, हमको क्यों मार रहे हो, हम आपकी प्रजा हैं। वो लोग हाथ जोड़ते रह गए। अकबर इतने गुस्से में थे, उन्होंने हुक्म दे दिया मार डालो 30,000 आदमी। 2 बजे तक पूरा चित्तौड़ का किला लाशों का। 30,000 बहुत होता, 10-20 आदमी कहीं एक्सीडेंट में मर जाए, आप देखकर घबरा जाओ। 30,000 कत्ल कर दिया, साग सब्जी के बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान। अकबर के इतिहास में सबसे उनके लिए कलंक की घटना मानी जाती है। अंत में अकबर को इस पर अफसोस भी होता, लेकिन बात तो बिगड़ गई। उसके बाद तो खैर ऐसा नहीं फिर हुआ। और राजाओं का इतिहास पढ़ो, उस जमाने में बाप को मार डाला, चाचा को मार डाला। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का कत्ल कर दिया। बादशाह शाहजहां अपने बाप को जेल में डलवा दिया, गद्दी ले लिया। उन लोगों का इतिहास पढ़कर देश की जनता को, बच्चों को क्या मिलेगा? गंदा संदेश। आप उनका पढ़ाओ, राम का, कृष्ण का। कितने बड़े बड़े धर्मात्मा राजा, धर्म धुरंधर, धर्म के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, नारियों की रक्षा के लिए, देश और समाज की रक्षा के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दिया। फिर सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती का पढ़ाओ। आप इनको हीरो हीरोइन का पढ़ा रहे हो। हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले, शरीर को नंगा कर देने वाले, अभद्र व्यवहार करने वाले, ये डांस करने वाले हीरो हीरोइन को पढ़ाकर आप इन बच्चे बच्चियों का संस्कार बिगाड़ रहे हो। आपने उन पूर्वजों का इतिहास ही छोड़ दिया, इसीलिए तो सब गड़बड़, संस्कारहीन हो रहा। देखो राजा, धर्मात्मा राजा परीक्षित का राज चल रहा, कई साल बीत गया, जनता बड़ी सुखी है, हर तरह से संपन्न है, न्याय मिल रहा। आगे चल करके राजा परीक्षित के मन में विकृति पैदा होती, जैसे उनके अंदर वासना जागने लगी। किसी की बहन बेटी को देख करके ऐसे कामुक हो जाए, किसी सुंदरी को देख लिया तो राजा के अंदर वासना जाग जाती थी। व्यास जी उसमें धरती पर मौजूद थे। धर्म गुरु व्यास जी के आश्रम में पहुंचते हैं और कहते हैं गुरुदेव, मेरा मन बड़ा सुंदर था, किसी की बहन बेटी को मैं देखता था, मातृशक्ति नजर आती थी, मेरे अंदर वासना नाम की चीज नहीं जागती थी। लेकिन गुरुदेव कुछ दिन से मेरे मन में कुभाव प्रभाव पड़ रहा है, मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मन में कामुकता जाग जाती है। मेरे अंदर कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि इस आदमी को मार डालूं, कत्ल कर दूं। तो व्यास जी हंसने लगे, मुस्कुराए, अरे कहा राजन सावधान हो जाओ, कलयुग लग गया है, इस सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ये आपका दोष नहीं, कलयुग का समय का प्रभाव है राजन। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज बचने का कोई उपाय कलयुग में नहीं है क्या? कलयुग में सब लोग भ्रष्ट ही हो जाएंगे? तो व्यास जी ने कहा वही बचेंगे जो संतों की संगत करेंगे। हे राजन, इस कलयुग में सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि जो हमारे मन के विकार को, गंदगी को धो सके। इसलिए राजन अपने राजकाज से समय निकालकर समय समय पर धर्म गुरुओं के आश्रम में जाकर सत्संग सुनते रहोगे, आपका मन बुद्धि सही सलामत रहेगा, अच्छा काम करोगे।
राजा परीक्षित वापस आए। अब राजा को कहाँ समय मिलता, समय बदल रहा है, जनता में भ्रष्टाचार बड़ा, मुकदमा ज्यादा होने लगे। जहां राजा परीक्षित दिन भर में 2 मुकदमा देखते थे, आज 10-10, 20-20 मुकदमा खड़े हो गए। क्यों? कि समाज में सबके ऊपर कलयुग, घर घर में कलयुग फैल रहा, सबकी बुद्धि पागल हो रही, तो झगड़ा झंझट, लूटपाट, बेईमानी बढ़ रही तो मुकदमे, राजा ही जज तो राजा को मुकदमा भी देखना। एक छोटे घर परिवार की समस्या में आपका सत्संग छूट जाता, आप कहते भाई सत्संग में तो चलना पड़ेगा, ये समस्या ये समस्या। अभी एक राजा, अब उनके पास इतना कहाँ समय रोज सत्संग सुनने जाए, बहुत समय बीत गया, नहीं सुन पाए। मन में विकृति बढ़ती जा रही, चंचलता बढ़ रही, मन व्याकुल हो रहा। शाम को एक दिन निकले, सोचा चला जंगल में घूमकर मन को बहलाया जाए। जंगल में घूमते जा रहे, तब तक एक बड़ा भयंकर आदमी उधर से ललकारते ही आ रहा। राजा ने डांटा, कभी पहले अपना परिचय दो, पहले अपना परिचय दो तब आगे बढ़ो, वरना हम आपको मार डालेंगे। अरे उसने कहा, महाराज आप हमको वचन दो कि हम आपको मारेंगे नहीं, तो हम अपना परिचय आपको दे सकते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं धर्मात्मा राजा, धर्मराज युधिष्ठिर के वंश और गोत्र का हूं, मैंने जो वचन दे दिया पक्का अपना परिचय दो, मारूंगा नहीं। तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कहा, कलयुग? मैं तो आप ही को खोज रहा हूं कि कलयुग मिल जाता तो मैं अपने राज में न आने देता। मुझको गुरुदेव व्यास ने बताया था कि कलयुग लग गया, तब से मैं आपकी तलाश में था, लेकिन आप बड़े चालाक निकले। आपने मुझसे पहले ही वरदान मांग लिया कि आप मुझे मारेंगे नहीं, तो मैं आपको मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी अपील है कि आप मेरे राज से बाहर निकल जाइए। कलयुग ने कहा, महाराज धरती पर आपका राज है, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, इस समय पूरे भूमंडल पर आपका राज, तो मैं धरती छोड़कर जाऊंगा? कहा, हमको स्वर्ग वैकुंठ से निकाल दिया गया, मेरे 3 भाई सतयुग त्रेता द्वापर को स्वर्ग वैकुंठ बुला लिया गया, और मुझको स्वर्ग वैकुंठ से धरती पर गिरा दिया गया। मुझे कई लाख बरस यहाँ रहना, अब मुझे मेरी स्वर्ग वैकुंठ में एंट्री भी नहीं है, यही रहूंगा। इसलिए महाराज दया करिए, आप हमको कुछ रहने के लिए जगह दे दीजिए, हमारी लाव लश्कर मिलिट्री भी है, हमारी भी बहुत बड़ी फौज है कलयुग की, हमको थोड़ी मोड़ी जगह दे दीजिए कहीं धरती पर। अब राजा लगे सोचने, कहाँ दिया जाए जगह। तो राजा ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग मांस खाएंगे वहां उनके घर में तुम रहना, जो लोग मांस खाएंगे उनके घर में तुम रह सकते हो। मांस उस समय कम लोग खाते थे, 20% औसत माना जाता है, ये द्वापर की कथा है। 20%, यानी 100 आदमी में 20 आदमी मांसाहारी, 80 आदमी। अभी मुसलमान नहीं थे, कृष्ण भगवान के जमाने की बात, अभी मुसलमान सिख ईसाई उसाई कोई धर्म नहीं था, वैदिक धर्म, एक ही धर्म दुनिया में था, वैदिक धर्म इसको कहते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा मांस खाने वाले कम हैं, उनके घर में जाएगा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, शाकाहारी ज्यादा है मांसाहारी कम, मेजॉरिटी तो शाकाहारी है, कलयुग क्या बिगाड़ लेगा। कलयुग ने कहा, महाराज जगह तो कम है, थोड़ी और जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पिएंगे उनके भी घर में रहना। तो कलयुग ने कहा, महाराज जो मांस खाते वही तो शराब पीते हैं, जगह कहाँ बढ़ी, जो मांस खा रहा वही दारू पी रहा, जगह तो वही रह जाएगी, कुछ और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग जुआ खेलेंगे उनके भी घर में रह। अरे कहा, महाराज जो शराब पीता वही जुआ भी खेलता, जगह कहाँ बढ़ रही है, आप उसी में घुमा रहे हैं। तब राजा परीक्षित की बुद्धि देखो अब भ्रष्ट हो जाती, नहीं समझ में आ रहा, फेल हो गई बुद्धि। झटके में कह दिया, जाओ जहां सोना चांदी रहेगा वहां भी तुम रहो। सोना, सोना मानी जिसका गहना बनता। अब राजा ये नहीं सोच पाए कि उनके सर पर सोने का मुकुट था। जो ही कलयुग ये बात सुना, मच्छर का रूप बनाया, छोटा सा सूक्ष्म, तुरंत जाके राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया, जम गया। जब राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठा, अब राजा देख रहे भाई कलयुग गया कहाँ, कलयुग का तो काम बन गया, कहा तो मैं राजा के ही खोपड़ी पर चढ़ूंगा।
राजा भ्रष्ट जय अंधे नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसी प्रजा। पहले राजे को गड़बड़ करूंगा। राजा परीक्षित के सर पर मुकुट में बैठ गया। राजा परीक्षित का मन बेचैन हो रहा, भगे रास्ते में जा रहे थे, समी ऋषि का आश्रम पड़ा। समी ऋषि शाम का समय अपनी कुटिया से निकल पेड़ के नीचे संध्या वंदना चबूतरे पर कर रहे थे, ध्यान मग्न, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए देखो साधना कर रहे। राजा वहां पहुंचते घोड़े पर चढ़े चढ़े कहते, अरे महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अब साधु महात्मा अपनी पूजा छोड़ेंगे आपके लिए? राजा तब गुस्से में, अब समी ऋषि को जानते थे, वो रोज जाते थे तो धरती पर गिरकर प्रणाम करते थे। आज देखो घोड़े पर चढ़े चढ़े कलयुग ने बुद्धि पागल कर दिया, अपने गुरुदेव का महात्माओं का अपमान करा रहा। घोड़े पर चढ़े चढ़े कहते, अरे आप बहरे हो गए हो, आपको सुनाई नहीं पड़ा? मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित बोल रहा हूं, मैं पानी बिना मरा, पूजा कर रहे हो, पानी पिलाओ हमको। तब भी महात्मा ने आंख नहीं खोली। तब धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में ठोकर मारते, घोड़े पर बैठे बैठे समी ऋषि की पीठ में ठोकर मारते धनुष की कुंडे से। अरे कहता, भले मानुष बहरे हो गए हो, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित बोल रहा हूं, आप पूजा करें, मैं पानी बिना मरा। तब भी नहीं खोले। तो राजा को इतना गुस्सा आया, क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सांप वहां कहीं देख लिया, उठा करके धनुष की नोक में लगाया और समी ऋषि की गर्दन में माला पहना दिया। गए हस्तिनापुर, भागे भागे। जब सोने का मुकुट उतार कर रखा